Hello everyone, a very warm welcome to each one of you. guys, आज हमारा इसका पार्ट 2 है यानी वीडियो का, यानी कि कौन सी वीडियो आपकी हिस्ट्री लेक्चर सीरीज का, जिसमें हम क्या करते हैं आपके हिस्ट्री के आपका हिस्ट्री का जो पीवाईक्यूज है उनके थ्रू हम टैकल करते हैं किसका अपना सिलेबस को। ठीक है, जो हिस्ट्री का हमारा सिलेबस होता है, इसी में हमने एक पार्ट 1 वीडियो आपकी डाल दी थी जो किससे रिलेटेड थी, आपकी चंद डायनेस्टी से रिलेटेड थी, और ऐसी पार्ट 2 आपकी इसी वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, चंद डायनेस्टी से, जिसको हम पीवाईक्यू के थ्रू या आपके प्रोबेबल क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको डील करेंगे। ठीक है, बेसिकली चंद डायनेस्टीज में ना अपने 4 से 5 राजाओं को आप लोगों ने ज्यादातर याद करना है, जैसे आपका सोमचंद हो गया, ही वाज द फाउंडर। ऐसे ही आपने किसको, भारती चंद को याद करना है, भारती चंद को। इन्होंने क्या करा था, आपको जो गोरखास ने यहाँ पे आपका आक्रमण करा था ना 1191 के टाइम पे, 1190s के टाइम पे, तो इन्होंने हमको फ्री करा था। ठीक है, उसके बाद आप याद कर सकते हो रुद्रचंद, रुद्र चंद हो गया। उसके बाद आपका हो गया रुद्रचंद हो गया। उसके बाद आपका हो गया बालू कल्याण चंद, बालू कल्याण चंद, जगत चंद, जगत चंद। उसके बाद आपका हो गया बालू कल्याण। उसके बाद हो गया तुम्हारा भीष्म चंद हो गया, भीष्म चंद। इसने कौन सा फोर्ट बनाया था, खगमारा का फोर्ट इसी ने बनाया था, ये चीज आप लोगों ने देखना है। एंड लास्ट आपका महेंद्र चंद, महेंद्र चंद। ठीक है, बालू कल्याण चंद हो गया, एक हो गया तुम्हारा बाज बहादुर चंद इसी के साथ साथ, बाज बहादुर चंद। ये दो मुगल एम्पायर से आपका बात करते थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये अकबर के टाइम पीरियड का है, ये आपका, ये अकबर के टाइम पीरियड का है। ये आपका किसका था, आपका जहांगीर था या शाहजहां, सॉरी, शाहजहां के टाइम पीरियड का है। जगत चंद क्यों फेमस है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। चलो, भीष्म चंद आपको फोर्ट के लिए हो गया, ये आपका लास्ट हो गया। भारती चंद मैंने आप लोगों को बता दिया, रुद्र चंद और इसका बारे में बता दिया। बालू कल्याण चंद के बारे में मैंने आपको बताया जाता है, ये किस चीज का था, भीष्म, एक किसका बेटा था, भीष्म चंद का बेटा था बालू कल्याण चंद। ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है। इसके ऊपर रिलेटेड चीजें थी, इन्फॉर्मेशन आई माइट बी रॉन्ग सम टाइम, बट आप लोगों ने देखना है कि ऐसी ये कुछ राजा हैं जिनके रिलेटेड आपने पीवाई यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को डील करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलो सीधे पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो आज की वीडियो का, कि परगना फॉर्म, अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग चंद एडमिनिस्ट्रेशन। परगनास फॉर्म द बेसिक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट। ये ऑप्शन सही है। जैसे मैंने आपको कल एक ऑप्शन दिया था ना, जिसमें क्या था आपका, ऑप्शन क्या दिया था, मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे आपके जागीरदारी सिस्टम था, जागीरदारी सिस्टम आपके किसमें था, आपका मुगल्स में था, मुगल्स में। वैसे ही आपका यहाँ पे भी क्या था, ये सिस्टम यहाँ पे फैला हुआ था, कौन सा, परगना वाला। ठीक है, चंद रूलर मेंटेन स्ट्रेटेजिक हिल फोर्ट्स टेरिटोरियल कंट्रोल। यस, ये भी सही है। आपको मैंने चंपावत और आपको अल्मोड़ा के मैंने फोर्ट्स बताए, प्लस उसके बाद आपका जैसे रुद्रपुर बसा रखा था, काशीपुर बसा रखा था, ये आपका क्या, बाजपुर आपका बसा रखा था। तो इन सब में भी क्या थे, आपके फोर्ट्स थे। ठीक है, विलेज लेवल अथॉरिटी प्लेड अ रोल इन टैक्स कलेक्शन। ये मैंने आपको बताया था, जैसे ग्राम प्रधान था, ग्राम प्रधान था, इसके अंदर पे दो थे, लेखाकार, लेखाकार और कोटाल। ये कल हम लोगों ने डिस्कस करा था, ये तीनों के तीनों सही है। ठीक है, ये वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, ये वर्ड जैसे याद आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअली क्या था ये, जो परगना वाले थे इसको डिस्कस करने के लिए एक था, मेरे को वर्ड याद आ जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अंडर चंद रूलर द टर्म कूली वाज एसोसिएटेड विद। कल ही हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करा था, 1800 आई थिंक 62 या 82 से इसकी टाइमलाइन चलती थी, और ये टाइमलाइन आपकी 1921 में बागेश्वर, सरयू एंड गोमती नदी के किनारे पे जब हमने रजिस्टर को क्या करा था, आपका बहाया था, वहां पे जाकर के क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो कूली, फोर्स ट्रांसपोर्ट लेबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द चंद रूलर्स आर स्पेशली रिमेम्बर्ड फॉर प्रमोटिंग किसको, शिवा टेम्पल ट्रेडिशनल रीजनल कल्चरल इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर है। ठीक है, बाकी सब कॉलोनियल अर्बन प्लानिंग नहीं, चंद के बाद आते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स, तो यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता। इंडो इस्लामिक डोम आर्किटेक्चर को, ये कहीं पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इनके टाइम पे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को क्यों प्रमोट करेंगे, बुद्धिस्ट का कोई इन्फ्लुएंस उस टाइम पे था ही नहीं। सारे के सारे ऑप्शंस को अगर आप डील करते हुए चलोगे तो यू विल लिटरली नो कि एग्जाम आपसे क्या पूछा है और क्या जानना चाहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which architectural traditional continued and expanded
सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग चंद रूल। तो चंद रूल के अंदर कोई भी अगर आर्किटेक्चरल अगर हम बात करें जो ट्रेडिशन फैला है तो वो टेम्पल्स का है। ठीक है, किसका है? टेम्पल्स का। टेम्पल्स यहाँ पर से कहाँ पे है? सब यहाँ पे है। इससे पहले किसका था? कथयूरीज के टेम्पल बहुत फेमस थे। ठीक है, जैसे आपके बागेश्वर वगैरह वाले हो गए, बागनाथ वाले टेम्पल्स हो गए, तो कथयूरी स्टाइल्स का थे। तो अब इन्होंने क्या करा था? आपका नंदा देवी टेम्पल हो गया, नंदा देवी टेम्पल हो गया आपका। उसके बाद आपका ये कौन सा हो गया? अल्मोड़ा जागेश्वर वाला। जागेश्वर वाला एक हथिया देवल टेम्पल या देउल टेम्पल हो गया, पिन्नाथ हो गया, आपका भीमेश्वर हो गया, भीमेश्वर हो गया। ये कल हमने सब डिस्कस करा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटेड ये चीज आ जाएगी। अगला, copper plate inscription of Chand rulers are important because they provided information regarding land grants, religious patronage, administrative practices, maritime trade के बारे में नहीं देता। ठीक है, ये तीनों के बारे में देता है। देखो इनके बारे में ना जो आपके चंद रूलर्स के जो वो हैं क्या बोलते हैं आपका कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इनमें आई थिंक एक दो के ही नेम फेमस है, तो मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। अदरवाइज मैं एक काम करूंगा, जितने भी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन उत्तराखंड में पूछे जाते हैं ना, आई गेस उसको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए समराइज कर दूंगा। तो कभी आप लोगों को क्या हो डिस्कस मतलब प्रॉब्लम ना हो, जैसे रुद्रनाथ टेम्पल का हो गया या आपका अल्मोड़ा का ये सॉरी बागेश्वर का नौला इंस्क्रिप्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। हल्का फुल्का मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which among the following considered an important source for understanding चंद period administration? चंद का एडमिनिस्ट्रेशन समझने के लिए कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। अर्थशास्त्र अशोका, एन अकबरी ओनली नहीं, गलत है ये, रुद्रचंद्र के टाइम पीरियड के बारे में था। इसकी एन अकबरी की आपकी 3 वॉल्यूम्स है और इन 3 वॉल्यूम्स में मुगल एम्पायर को ही एक्सप्लेन करता है। उसकी 3 अगर वो अलग अलग वो हैं। पेरीप्लस, दिस इज समथिंग दैट इज रिडिकुलसली यहाँ पे इसको प्लेट किया गया है, तो हमारे पास कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ही है। ठीक है, अगला, द coinage system under Chand ruler primarily indicates strong maritime trade economy, localized hill economy integrated with regional trade network, complete monetization of Himalayan villages, absence of barter economy। देखो अगर मैं लिटरली देखना चाहूँ ना, तो ये भी इसका प्रोबेबल आंसर हो सकता है। बार्टर इकोनॉमी क्या होती है कि आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, तो हम दोनों एक दूसरे को बिना पैसे दिए इस सामान को ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज बार्टर। बार्टर पे कोई मनी नहीं होता। ठीक है, इन्वॉल्व ये माइट भी पॉसिबल आंसर हो सकता है। बट जो कॉइनेज सिस्टम है वो क्या इंडिकेट करता है? एक्चुअली वो इंटीग्रेट करता है कि कैसे उसने रीजनल ट्रेड नेटवर्क को इकोनॉमी के साथ लिंक करा हुआ है। ये आपका प्रोबेबल आंसर नहीं, मोस्ट एफिशिएंट आंसर है। ठीक है, प्रोबेबल आंसर इट माइट बी, बट ये आपका मोस्ट एफिशिएंट आंसर है। ठीक है, आगे, ट्रेड अंडर चंद रूलर कनेक्टेड कुमाऊं विद, कुमाऊं को किसके संग कनेक्ट करता है? तिब्बत के संग करता है, तराई प्लेन के संग करता है, लोकल हिल मार्केट से करता है, सेंट्रल एशिया से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता। ठीक है, सेंट्रल एशिया से डायरेक्टली कनेक्ट करने का मतलब है आपका सिल्क रूट की बात कर रहे हैं। सिल्क रूट पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तिब्बत से कैसे करता है मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमने अटैक करा था। यहाँ पे हमने कौन सा आपका ताराकोट था, कौन सा तालाकोट, आई थिंक तालाकोट को हमने कैप्चर करा था। किसने करा था ये आप मुझे बताओगे। उसके बाद उसने यहाँ पे जो यहाँ की लैंड थी, गूंठ भूमि क्या करी थी इसने? भूमि इसने दान करी थी। किसने करी थी? बाज बहादुर चंद ने करी थी या बालू कल्याण चंद ने करी थी या किसी और ने करी थी, आप मुझे बताओगे। ठीक है, थर्ड को हटा देते हैं। थर्ड हट गया, तुम्हारा 1 2 एंड 4 का आंसर हो गया। आगे, Why are copper plate grants of Chand ruler historically important? अच्छा, historically क्यों important है? They provide evidence of land administration and religious patronages. Yes. Next, between which of the following two kingdoms the battle of Tamadod Tamadod was fought? ये आपका PYQ है। ठीक है, तो ये हमारा कुमावड़ गढ़वाल के बीच में फॉर्म हुआ था, जिसमें हमारा इसके बाद इसकी बाउंड्री डिसाइड हुई थी। ठीक है, बाउंड्री डिसाइड्स हुई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन से ये एज इट इज क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इसके अराउंड पे कोई भी इंफॉर्मेशन को आप लोगों के लिए डील नहीं करा, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आप एस्पेक्ट्स को अगर आप होमवर्क के ट्राई करना चाहोगे तो आप ढूंढना कि ये किसके बीच में हुआ था, एक्चुअल कौन कौन से मतलब डायनेस्टीज थी जिनके बीच में हुआ था, कौन सी बाउंड्री यहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड करी थी, किस ईयर में हुआ। ये चलो आपका होमवर्क है आई गेस। इतना तो अगर आप पेपर के लिए पढ़ रहे हो तो इतना आप ट्राई कर सकते हो। अगर ये नहीं होता फिर भी आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आगे,
हु इज द लास्ट चंद किंग ऑफ कुमाऊं? महेंद्र चंद्र। ये आपके डायरेक्ट पीवाई क्यू है एज इट इज, तो ये हल्का फुल्का आप लोगों को याद होना चाहिए। बेसिकली मैंने लास्ट में आप लोगों को लाइट रखने के लिए क्वेश्चन रखे हैं। चलो, इन विच बुक मुगल एंड चंद डायनेस्टिक रिलेशंस हैज बीन डिस्क्राइब्ड? तो आपका जहांगीरनामा इसमें है, ठीक है। अकबरनामा में नहीं है, बाबरनामा में नहीं है, बुशो के, ये तो गलत है, ठीक है। जहांगीरनामा में है। पुरुषोत्तम पंत वॉज अवॉर्डेड बाय विच किंग? पुरुषोत्तम पंत किसने? आपका रुद्रचंद ने करा था। आई गेस रुद्रचंद ने क्यों करा था? क्योंकि इस टाइम पे जब इसने पिथौरागढ़ के आपका आई थिंक सीरा वाला इलाका, सीरा या सूर वाले इलाके में जब इसने अटैक करा था, इसके लिए, और दूसरा इसने जब आपका तिब्बत में अटैक करा, इसके लिए इसने इसको अवार्ड करा था। पुरुषोत्तम पंत आपका गढ़वाल के लिए भी अटैक किया था इसने, गढ़वाल के लिए भी अटैक किया था, गढ़वाल में ये हार जाता है, मर जाता है मतलब ये, इसीलिए इसने अवार्ड करा था, ठीक है। आगे, whose range has been termed as a golden period of कुमाऊं? तो जगत चंद का जो टाइम पीरियड था वो कुमाऊं के लिए गोल्डन पीरियड था। क्यों? क्योंकि इसका जो वर्क था वो बेसिकली अभी तो डिफाइन नहीं है, जो भी नोट्स हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें इतना कुछ इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, बट इतना दिया हुआ है कि जो वर्क करता था ये पीपल्स के लिए था, और पीपल्स को इसकी पॉलिसी क्या करती थी? आपकी पॉलिसी क्या करती थी? अच्छी लगती थी, ठीक है। पॉलिसी पीपल्स के अकॉर्डिंग ही बनती थी, इस वजह से इसका क्या है, जगत चंद का क्या है नाम यहाँ पे लिखा है। अगला, हु इज कंसिडर्ड एज मोहम्मद तुगलक ऑफ कुमाऊं? अभी मुझे ये क्वेश्चन है कि इसमें से मोहम्मद तुगलक किसको बोला जाता था? जगत चंद को बोला जाता था, देवी चंद को बोला जाता था, अजीत चंद को बोला जाता था, या फिर आपका क्या है, दीप चंद को बोला जाता था? ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बेसिकली डायरेक्टली हमें एज इट इज उठाने पड़े थे, अदरवाइज इसमें इतना ज्यादा कोई वो नहीं है। तो मैंने इनको एज इट इज यहाँ पे से उठाया है, पेन से लिखा है, एंड आप लोगों के सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे जिनके बारे में हम लोगों ने क्या हल्का फुल्का देखना है। तो किसका, मोहम्मद तुगलक आप लोगों को किसको बोला जाता था? ये चीज आप लोगों को अगर हल्का फुल्का भी आप लोगों ने पीवाईक्यूज देखे हैं या आप लोगों ने क्या देखा है, थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानते हो तो आप लोगों को पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक किसको बोला जाता था, ठीक है। ये था आपका देवी चंद। किसको बोला जाता था? आपका देवी चंद को बोला जाता था। किस चीज के ऊपर? इनको मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाता था, ठीक है। ऐसी दो तीन चीज और है। फिरोज शाह तुगलक को गरुड़ की उपाधि दी किसने? किसने दी थी आपकी? फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी थी किसको? ज्ञानचंद को, जिनको गरुड़ ज्ञानचंद बोलते थे। फोर्ट मेयर्स आपके अल्मोड़ा में है, ये किसने बनाया? आपका कल्याण चंद ने बनाया है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। और उसके बाद आप लोगों को मैंने लास्ट आप लोगों को बता दिया है, महेंद्र चंद थे। उसके बाद और बात करें तो रुद्रपुर मैंने आप लोगों को बता दिया था, रुद्रपुर बता दिया था किसने? रुद्रचंद्र ने बसाया था, रुद्र चंद्र ने बसाया था। उसके बाद मल्ला महल भी इसी ने बनाया था। मल्ला महल कहाँ पर था आपका? ये अल्मोड़ा में था। ये चीज मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दी है, ठीक है। और भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो इनके बारे में पूछा गया था, यही जितने भी वो थे किंग्स थे जिनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी, वही चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। इसके अलावा इनसे रिलेटेड आई थिंक कोई भी ऐसा वो नहीं है जो पेपर में पूछा गया हो। आई थिंक यही एक चीज है। एक ये है कि जो चंदों का, जो बेसिकली मैंने अभी क्वेश्चन बोला था, जो चंद थे इनके बारे में इंफॉर्मेशन दो बुक से मिलती है, एक आपका शाहनामा से मिलती है और एक आपका जहांगीरनामा से मिलती है, ठीक है। जहांगीर नामा से मिलती है, इनके बारे में मिलती है इंफॉर्मेशन, अदरवाइज इनसे रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो पूछी जाती है। और एक खगमारा का फोर्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था, आई गेस मैं पहले ही बता रहा था, आपका भीष्म चंद्र थे, भीष्म चंद्र थे, जो क्या थे आपके खगमारा फोर्ट से रिलेटेड है। खगमारा फोर्ट, एक कल मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, काउ इनका क्या है मैप में, मतलब इनके झंडे में या इनके इंडिया में बहुत बड़ा पार्ट निभाती है, और इट वाज द सिंबल फॉर देयर किस पे, रूल पे। आई होप आप लोगों को इसका पार्ट टू समझ में आया होगा। पार्ट टू में ज्यादातर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं था, इसका ब्रेक डाउन मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो में ही कर दिया था। सेकंड उसके बाद जो मैंने पार्ट टू आपका स्टार्टिंग जहाँ पे कर रखा वहाँ पे जो मैंने किंग्स मेंशन कर रखे, जैसे कि आपका सोमचंद, आपका रुद्रचंद, आपका जगत चंद, बालू कल्याण चंद, बालू कल्याण चंद, उसके बाद बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद, उसके बाद आपका गरुड़ ज्ञान चंद, गरुड़ ज्ञान चंद, महेंद्र चंद, महेंद्र चंद, ठीक है। ये भीष्म चंद हो गया, भीष्म
चंद, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बस इन्हीं से रिलेटेड जो भी पेपर में पूछा जाता है वो इन्हीं के एमसीक्यू से रिलेटेड पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हो। देखो नेक्स्ट पार्ट हम जो करेंगे आपका चंद के बाद आपका परमार को देखेंगे। परमार से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज इट इज, क्योंकि ये गढ़वाल के लिए है। तो गढ़वाल से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है, पेपर में। इनका इनका सोर्स भी बहुत ज्यादा है, तो आई होप इनको डिस्कस करने में मजा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप बने रहिए, ठीक है। पेपर के लिए तैयारी करते रहिए। चलो, थैंक यू।